हेलो एंड वेलकम टू समृद्धि। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट पर, इकोनॉमिक सर्वे 2026। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये बताता है कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, आगे का रोड मैप क्या है, गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है और इन्वेस्टर्स को क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ग्रोथ आउटलुक, इन्फ्लेशन स्टेटस, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन ग्रोथ, मार्केट इम्पैक्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सर्वे के मुताबिक FY26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.4% एस्टिमेट की गई है, जो इनिशियल प्रोजेक्शन से भी बेटर है और ये स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। मीडियम टर्म में इंडिया की पोटेंशियल ग्रोथ रेट को 6.5% से बढ़कर 7% कर दिया गया है। इस इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट पिछले एक डिकेड में किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को दिया जा रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। आज के टाइम पर इंडिया ग्लोबल ग्रोथ में लगभग 15% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और जब एडवांस्ड इकोनॉमीज एजिंग पॉपुलेशन और हाई डेट जैसे चैलेंजेस फेस कर रही हैं, तब इंडिया स्टडी और स्टेबल एक्सपेंशन के साथ आगे बढ़ रहा है। जब दुनिया भर में पब्लिक डेट रिकॉर्ड हाई लेवल पर है, तब इंडिया एक क्रेडिबल और डिसिप्लिन्ड फिस्कल कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। FY25 में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.8% रहा, जो बजट एस्टिमेट 4.9% से भी बेटर परफॉर्मेंस है। FY26 के लिए गवर्नमेंट ने और भी एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट को 4.4% तक लाने का प्लान। साथ ही एक नया फिस्कल एंकर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका गोल है FY31 तक डेट टू जीडीपी रेशियो को 50% के आसपास लाना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट देखने को मिला है। अब फोकस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स से हटकर कैपिटल फॉर्मेशन पर आ गया है। FY25 में इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का लगभग 4% तक पहुंच चुका है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। टैक्स कलेक्शन का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, टैक्स कलेक्शन में भी स्ट्रॉन्ग ब्यूएंसी देखने को मिल रही है। नवंबर 25 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ने पूरे साल का टारगेट का 53% अचीव कर लिया था। जीएसटी कलेक्शंस लगातार ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं, जो इकोनॉमी की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को क्लियरली शो करता है। अब इन्फ्लेशन ट्रेंड्स और महंगाई का ट्रेंड को समझते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक महंगाई पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है। FY26 यानी कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन गिरकर 1.7 तक आ गई, जिसका मेन रीजन फूड प्राइसेस में शार्प डिक्लाइन रहा। लेकिन कोर इन्फ्लेशन यानी फूड और फ्यूल को छोड़कर नापी गई महंगाई अभी भी थोड़ी परसिस्टेंट बनी हुई है। इसका मेजर रीजन है गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स के प्राइसेस में तेज बढ़ोतरी, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर पर प्रेशर बना हुआ है। आगे चलकर FY27 में इन्फ्लेशन के धीरे धीरे 4% के टारगेट के आसपास नॉर्मलाइज होने की उम्मीद है, जिसमें बेस इफेक्ट का कम होना और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का सॉफ्ट रहना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन सर्विस सेक्टर सबसे आगे चल रहा है। FY26 में इसकी ग्रोथ लगभग 9.1% एस्टिमेट की गई है, जो पिछले साल के 7.2% से काफी ज्यादा है। सर्विसेज सेक्टर इंडिया के नॉमिनल जीडीपी का 51% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है और यही सबसे ज्यादा FDI भी अट्रैक्ट होता है। इकोनॉमिक सर्वे ने एक नया कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया है, ऑरेंज इकोनॉमी, जिसमें क्रिएटिव और एडवांस्ड इंडस्ट्रीज जैसे स्पेस सर्विसेज, ओशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स को फ्यूचर के लिए इमर्जिंग ग्रोथ ड्राइवर्स माना गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक क्लियर स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख रहा है। FY26 के फर्स्ट हाफ में इसकी ग्रोथ 8.4% रही। अब फोकस सिर्फ लो कॉस्ट प्रोडक्शन पर नहीं है, बल्कि हाई एंड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग पर है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ग्रोथ अब कॉस्ट एडवांटेज से ज्यादा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन
हो रही है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का विजन, गवर्नमेंट के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 25% तक डबल करना, 2023 तक लगभग 133 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना। ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोड मैप है। स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ स्टेबल बनी हुई है, चाहे वेदर और मार्केट वोलेटिलिटी बनी रहे। FY26 में एग्रीकल्चरल ग्रोथ लगभग 3.1% एस्टिमेट की गई है, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन अभी भी वोलेटाइल है। इसके कंपैरिजन में एलिड एक्टिविटीज जैसे कि लाइफ स्टॉक, फिशरीज काफी स्टेबल हैं और लगभग 5.6% ग्रोथ दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट का फोकस अब इन एरियाज पर है, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, डिजिटल एग्रीकल्चर, यील्ड एनहांसमेंट, ताकि फार्मर्स की इनकम सस्टेनेबली बढ़ सके। आने वाले बजट में यहाँ स्पेशल एम्फेसिस एक्सपेक्टेड है। एक्सटर्नल सेक्टर और ट्रेड परफॉर्मेंस, इंडिया की एक्सटर्नल पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनी हुई है, चाहे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड डिसरप्शन चल रहे हों। FY25 में इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचकर $825.3 बिलियन रहे हैं। सर्विसेज ट्रेड का स्ट्रॉन्ग रोल, सर्विसेज सेक्टर ने फिर से इकोनॉमी को सपोर्ट किया। सर्विसेज ट्रेड सरप्लस $188.8 मिलियन रही, जो मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट का लगभग 2/3 हिस्सा कवर करती है। 16 जनवरी तक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $7.4 बिलियन पर थे, जो लगभग 11 मंथ के इंपोर्ट्स कवर करने के लिए सफिशिएंट है। H1 FY26 में करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का लगभग 0.8% रहा, जो एक सस्टेनेबल और मैनेजेबल लेवल माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की एक्सटर्नल इकोनॉमी स्टेबल है और फॉरेन शॉक्स को हैंडल करने की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी रखती है। सर्वे में 2 स्पेशल चैप्टर्स फ्यूचर फोकस थीम्स पर दिए गए हैं। सर्वे के मुताबिक इंडिया दुनिया में AI स्किल्स पेनिट्रेशन में 2nd रैंक पर है। इस रिपोर्ट में प्रपोजल दिया गया है एक AI इकोनॉमिक काउंसिल एस्टैब्लिश किया जाए, एक फेज्ड रोड मैप बनाया जाए, ताकि इंडिया सिर्फ AI का यूजर ना रहे बल्कि धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पर AI इनोवेटर बन सके। गोल ये है कि इंडिया AI एडॉप्टर से AI लीडर बने। इंडियन सिटीज को लेकर सर्वे ने काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रेज किए हैं। सिटीज में गवर्नेंस डेफिसिट है, जो लैंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और सैनिटाइजेशन जैसे एरियाज को अफेक्ट करता है। सर्वे सजेस्ट करता है शहरों को सिर्फ रेसिडेंशियल सेंटर्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक एजेंसीज में ट्रांसफॉर्म किया जाए। अगर ये कॉन्स्ट्रेंट्स दूर किए जाते हैं तो सिटीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव हो सकती है। सर्वे ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। इसका मतलब है कि इंडिया अब सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस नहीं करेगा बल्कि अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट करेगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया अपने ग्लोबल पार्टनर्स के लिए इरिप्लेसेबल और इंडिस्पेंसिबल बन जाए, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में उसका रोल और भी क्रिटिकल हो। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग FY27 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2 के बीच में रहने का एस्टिमेट है, जो FY26 के 7.4% से थोड़ा कम है। सर्वे ने कुछ मेजर रिस्क भी आइडेंटिफाई किए हैं। एक्सटर्नल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स का लॉन्ग टर्म चलना, AI सेक्टर में बबल बनना और मार्केट करेक्शन का रिस्क, कैपिटल फ्लोज में वोलेटिलिटी। इंडिया की स्ट्रेंथ, इन रिस्क को हैंडल करने के लिए इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग बफर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स, हेल्दी कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सेक्टर बैलेंस शीट्स, स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन। इसलिए ये रिस्क फिलहाल सीरियस थ्रेट्स नहीं बल्कि मैनेजेबल अनसर्टेनिटीज के रूप में देखे जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया को एक ऐसी इकोनॉमी के रूप में दिखाता है जो सिर्फ ग्लोबल स्टॉर्म से बच नहीं रही बल्कि खुद को ग्लोबल हब ऑफ इनोवेशन और स्टेबिलिटी के रूप में री इन्वेंट कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हम बहुत जल्द ही बजट के ऊपर भी एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून टू द चैनल।